हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। दोस्तों, आज अग्निवीर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इनसे देखते हैं कैसा रहा पेपर और पेपर का लेते हैं रिव्यू। तो ये कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, बारी बारी से पेपर का एनालिसिस करेंगे और रिव्यू लेंगे। हाँ तो हेलो दोस्त, क्या नाम है आपका? अभिषेक रघुवंशी। जी, अभिषेक रघुवंशी। अभिषेक रघुवन। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ोरा कला। आपका पेपर हो गया? जी, कब का था? आज पहली शिफ्ट का? आज पहली शिफ्ट का था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आपका भी फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर रहेगा आज? हाँ सर। आपका ही? जी सर। हाँ तो दोस्तों, जो चारों स्टूडेंट हैं वो उनका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आज पेपर का रिव्यू लेंगे। तो पेपर के टाइम में क्या क्या लेकर मतलब जाना है हमें? मतलब एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं हो तो पैन कार्ड भी। जी, थोड़ा जोर से। आधार कार्ड नहीं हो तो पैन कार्ड भी चल जाएगा। अच्छा, आधार कार्ड ना हो तो पैन कार्ड चल जाएगा। यानी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड ऑप्शनल में। हाँ। तो ये एंट्री के टाइम में चेक हुआ था। बायोमेट्रिक हुई होगी? बायोमेट्रिक नहीं हुई थी? अंगूठा नहीं लगाया गया था अंदर? हाँ, अंगूठा तो अंदर लगा था। हाँ, अंगूठा लगाया गया था। तो अंगूठा यानी स्टार्टिंग में लगाया गया था या मतलब बाद में भी आने के पहले भी लगा था और जब आ रहे थे तब भी लगा था। बाद में भी लगा था। तो पेपर की तैयारी करी होगी पहले? पहले की है। हाँ, तो पेपर का कौन सा सेक्शन आपने मतलब पहले स्टार्टिंग में खोला? पहले जीके के। अच्छा, जीके से स्टार्टिंग की। तो जीके में क्वेश्चन आपको कैसा लगा कि मतलब हार्ड लगा या कैसे नॉर्मल क्वेश्चन थे? पिछली साल से अब की बार थोड़ा हार्ड था। अच्छा, पिछली साल से अब की बार हार्ड थे थोड़े क्वेश्चन। तो पिछली बार दे चुके हो पहले एग्जाम? हाँ, पहले दे चुके हैं। पहले मतलब अग्निवीर का या किसी? अग्निवीर का, इसी का। अग्निवीर का। तो यानी अब नेक्स्ट दूसरी बार दे रहे हो या मतलब तीसरी बार? अब दूसरी बार दे रहे हैं। दूसरी बार दे रहे हैं। पहली बार पहली बार फाइनल मेरिट में आउट हो गए थे। अच्छा, फाइनल में रह गए थे। रिटन, मेडिकल और ग्राउंड फिट मतलब हो चुके थे। हाँ। फाइनल में रह चुके थे। तो इस बार लग रहा है हो जाएगा? अब की बार होना तो चाहिए। और पहले से क्वेश्चन बता भी रहे हो कि मतलब जीके में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा मतलब हार्ड बता रहे हो? हाँ, पहले से थोड़े हार्ड हैं। तो ऐसा कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें मतलब हार्ड लगे? याद है कोई क्वेश्चन? ऐसे घुमा घुमा कर पूछ रहे हैं, याद तो नहीं है। घुमा घुमा के यानी एक आध कोई क्वेश्चन जैसे पॉलिटी से, संविधान से पूछा हो, कोई आर्टिकल अनुच्छेद पूछा हो? नीति निर्देशक तत्व कौन से संविधान कहाँ से लिए गए? नीति अनुच्छेद से लिए निर्देशक थे। तत्व कहाँ से लिए गए? ये क्वेश्चन था एक। आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ये क्वेश्चन आज। हाँ। और संविधान से हो गया ये क्वेश्चन। यानी ये पॉलिटी से पूछा था, इकोनॉमिक्स पॉलिटी। मैथ सरल आ रहा है। मैथ सरल था। मैथ मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग सरल थी। मैथ के किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा थे लगभग? मैथ में सरलीकरण चैप्टर से। सरलीकरण से क्वेश्चन ज्यादा थे मतलब। हाँ। सरलीकरण में यानी प्लस, जोड़ घटाव, गुणा भाग देना जो सब करते हैं। तो लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं या मतलब हो जाएंगे? नॉर्मल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही नॉर्मल आ रहे हैं, पेन की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन थे जी। तो जीके का क्वेश्चन हो गया एक, नीति निर्देशक तत्व, और मैथ में सरलीकरण से पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज से नहीं आ रहे हैं? परसेंटेज से भी आ रही, तो सब तरह के ब्याज भी आ रहे, साधारण ब्याज से पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का भी था। साधारण ब्याज से भी पूछे जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन याद है? पर्टिकुलर क्वेश्चन याद है कोई? कैसे? जैसे साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन, कितनी राशि की 37 ब्याज पूछी गई? 37 हाँ। 3% ऐसे याद है? 10% की दर से जी। और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2600 रुपये पे कितनी होगी? अच्छा, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था साधारण ब्याज से। और एक आध कोई क्वेश्चन रीजनिंग से? रीजनिंग से पूछा था। कोडिंग में से पूछा था कोई क्वेश्चन, एबीसीडी वाला जो ये आता है? पूछा था इधर से इसका स्थान 23 है तो बाय से कितना होगा, ऐसे पूछा था। इधर से अच्छा बाएं से दाएं यानी डायरेक्शन वाला, दिशा डायरेक्शन वाला दिशा परीक्षण। एक क्वेश्चन उसमें से भी आया था। तो कितने क्वेश्चन अब तो नेगेटिव भी हटा दी गई है पेपर में से? ये क्वेश्चन तो पूरे ही किए थे। अच्छा, 50 कर दिए पूरे यानी। तो कितना लग रहा है, कितना मतलब आपका वेटेज रहेगा क्वेश्चन कट ऑफ? मतलब कितने? यही कोई 40 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। 40 प्लस यानी राइट हो जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन। तो फिर तो हो जाना चाहिए, 40 प्लस हो जाएंगे तो। हाँ, पहले भी हुआ था, अभी भी होगा वही। हाँ, जाहिर सी बात है। तो 40 में इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो मतलब 40 प्लस कराए हो तो यानी 80 प्लस ही नंबर बनेंगे। हाँ, और क्या। हाँ तो ठीक है भाई। और आपका भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था आज? जी सर। तो आपका कैसा रहा पेपर का अनुभव, यानी कैसा लगा पेपर? बहुत अच्छा रहा। पेपर यानी सही लगा, मतलब नॉर्मली था पेपर? हाँ, नॉर्मली था। ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। आर्मी का पेपर है, सारी बेसिक सी चीज पूछते हो। हम्म। तो
आपने कौन सा सेक्शन खोला था सबसे पहले? वही रीजनिंग। रीजनिंग से स्टार्ट की थी। यस। तो रीजनिंग के कितने, लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें? रीजनिंग का 5 ही आते हैं। तो 5, और कोई क्वेश्चन याद है कोई रीजनिंग का? वही आ रहे थे। आज के दिन सोमवार है, तो अगली 28 तारीख को कौन सा दिन आएगा? अच्छा, वो क्लॉक से पूछा था। हाँ। क्लॉक वाला नॉर्मल सही क्वेश्चन था। हाँ, कोई बेसिक सही। दिक्कत नहीं था, सही था। और एक आध कोई कोडिंग डिकोडिंग से, डायरेक्शन से, ब्लड रिलेशन से? घड़ी का वो पूछ रहा था, घड़ी के बारे में भी। अच्छा, घड़ी के बारे में दर्पण वाला पूछा होगा, घड़ी के। हाँ, दर्पण वाला मतलब हमारी बड़ी वाली सुई यहाँ है, तो ये छोटी वाली कितने पॉइंट बजाएगी सर के। अच्छा, क्लॉक से ही पूछा था मतलब। हम्म। और फिर दूसरा सेक्शन किसका खुला था आपने? वही मैथ का। रीजनिंग के बाद मैथ की थी फिर। तो मैथ कैसा लगा आपको करने में? मैथ भी सही आ रहा था, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही। सही था मतलब, क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन थे सारे। बिल्कुल सर। और मैथ में ज्यादातर कौन से टॉपिक से, चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले? वही अपना जो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यही। साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी एसआई वैसाई सीआईसी भी ज्यादा वैसा कोई ज्यादा वो नहीं आ रहा था। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन था, याद है कोई question? परसेंटेज प्रतिशत प्रतिशत से कौन सा क्वेश्चन याद था? 3000 का 20% कितना हुआ? अच्छा, 3000 का 20% पूछा था प्रतिशत से। और आपको कोई क्वेश्चन याद है? सर वही पूछ रहे थे जैसे ये भी आ रहा था, सेना दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे। अच्छा, जीके में पूछा था सेना दिवस के बारे में पूछा था। सेना दिवस कब मनाया जाता है, और जैसे कि हम एक टोकरी बनाने में 45 दिन लग रहे हैं, 60 टोकरी बनाने में कितने दिन लगेंगे, ऐसे पूछ रहे थे। अच्छा, मैथ में पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस में से भी क्वेश्चन आ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में से, लाभ हानि में से। हाँ, 25,000 की चीज है, 22 तो कितने में बेची? 2250 में बेची तो कितनी % की लाभ हानि हुई है? लेंदी क्वेश्चन था या नॉर्मल सा था? नॉर्मल था जी, नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन। बेसिक से ही थी जी। और फिर मैथ के बाद कौन सा सेक्शन किया आपने? वही सर अपना जी, कौन सा, जीके। अच्छा, जीके। जी, आपने कौन सा किया था मतलब? मैंने जीके सबसे पहले जीके की थी आपने? जीके के बाद? जीके के बाद साइंस के बाद क्वेश्चन आते हैं 15। अच्छा, 15 आते हैं। 15 में से कौन कौन से क्वेश्चन याद है, कोई एक आध क्वेश्चन? साइंस से जी। हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी? अच्छा, कोशिका के बारे में पूछा था, बायोलॉजी से। और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछा था। हाँ। और जी, आपका भी पेपर था? मेरा हो गया कल। अच्छा, आपका कल का था। तो कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत आसान था, बढ़िया। आसान था, तैयारी की होगी। हाँ प्रैक्टिस सेट लगाए थे आपने? हाँ लगाए थे। प्रैक्टिस सेट किस पब्लिकेशन के लगाए थे, ऑनलाइन या बुक से लगाए थे? और मैंने बुक से लगाए थे, बुक ली थी मैंने, उससे लगाए थे। कौन सी बुक थी, बुक का नाम बताएंगे? वो उसकी थी, अरिहंत की एक बुक थी, उससे लगाई थी मैंने। अरिहंत की। आपके हिसाब से कैसी बुक है, मतलब वो अच्छी है या मतलब कोई और लगानी चाहिए? वही प्रैक्टिस सेट लगाओ अपने। प्रैक्टिस सेट तैयारी में, मतलब प्रैक्टिस सेट अच्छे मतलब क्वेश्चन तैयारी करा देते हैं। हाँ। तो एक आध कोई क्वेश्चन लगा आपको कि प्रैक्टिस सेट में से बिल्कुल डिट्टो पूछा है? प्रैक्टिस सेट में जैसे जीके जीएस तो उसमें से बहुत कम आया था। मैथ के सारे ठीक थे उसमें। मैथ तो वैसे भी आसान आई थी, और रीजनिंग भी बढ़िया आई थी। और जी। और तो सब मतलब थोड़ा बहुत जीके और जीएस थोड़ा हार्ड आ रहा है, वैसे तो सही है, पेपर आसान आ रहा है, मॉडरेट है पेपर सारा। अच्छा, तो पहले पेपर दे चुके हैं? हाँ, पहले दे चुका हूँ। पहले अग्निवीर का या किसी और? अग्निवीर का ही दे चुका हूँ। तो पहले पेपर क्लियर हो गया था पहले? हाँ पहले। तो अब दोबारा कैसे देना पड़ रहा है? अभी तो पहले दोनों का साथ में ही हुआ था, हम दोनों का एक साथ ही रिजल्ट देखा था दोनों ने। अच्छा, फाइनल में रह गए थे दोनों? मैं फाइनल में रह गया था, फिजिकल में। चलो कोई बात नहीं, इस बार तैयार रखना, जो डाउट था उसे पूरा कर लेना। तो टेस्ट तो शायद लग रहा है कि इस बार भी हो जाएगा आपका? हाँ, टेस्ट तो दोनों क्लियर हो जाता है। तो आपने कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया था? मैंने लगाया था पहले मैथ कर लिया था, मैथ का, फिर मैंने रीजनिंग, फिर जीके जीएस बाद में उठाई थी, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, फिर जीके जीएस बाद में। तो मैथ में कौन से टॉपिक से मतलब ज्यादा क्वेश्चन रहे? मैथ में सब में से एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है जी। हाँ। और परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ भी हो गया। एलसीएम का सवाल बहुत आसान आया था। और मतलब मैथ तो नॉर्मल है, और रीजनिंग में 5 सवाल आते हैं, तो उसमें से पूरे सही हो गए। वो नॉर्मल से सवाल हैं, 4-5 चैप्टर से उसमें से पूछ ले रहे तो।
जी, यानी प्रतिशत लाभ हानि और एलसीएम SICI में से एचसीएफ, क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ ऐसा तो कोई एक था उसमें। पर्टिकुलर क्वेश्चन याद है आपको, यानी जो बिल्कुल याद हो तो बता सकें? जैसे 2, 3 और 7 का उनने एलसीएम पूछा था तो 42 था एलसीएम। और अच्छा। जैसे परसेंटेज था, जी परसेंटेज में ऐसे जैसे मान लो जैसे 4000 का ऐसे 2% पूछ लिया, 20% पूछ लिया ऐसे उसमें बताना था। चलिए, प्रतिशत से मतलब बेसिक से हाँ क्वेश्चन पूछा है, बेसिक्स जनरल जितने भी क्वेश्चन क्वेश्चन है जो। बेसिक हैं, और मल्टीप्लाई की जगह ऐड लगा दो और माइनस कर दो, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन था एक। जी जी। फिर मैथ के बाद कौन सा सेक्शन खुला था आपने? जीके, रीजनिंग। हाँ रीजनिंग खुला था। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। हाँ रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से आया था, और स्लोलिज्म हो गया, और एक बहुत मतलब 5 चैप्टर थे उसमें से ही आया था, नॉर्मल जी। चैप्टर थे। रीजनिंग के बाद जीके जीएस। हाँ तो जीके में जीके में भी क्वेश्चन आराम से 10 मतलब 30 क्वेश्चन होते हैं, 15-15, उसमें से भी आराम से सही हो गए, 20 तो सही हो गए वो ठीक ठाक। जी टोटल तो 50 क्वेश्चन कर दिए होंगे टोटल। हाँ टोटल नेगेटिव थी नहीं इसमें, तो हो गए पूरे जीके का 50। कोई क्वेश्चन याद है आपको, यानी कोई पूछा गया वो याद हो तो बता सकें? मुझे जीके का क्वेश्चन तो एक ऐसे मस्कीटो का, कौन सा मस्कीटो ऐसे काट लेता है फिर वो जहर फैला देता है। तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? हाँ कौन सा मच्छर रोग के है। काटने से। हाँ ये क्वेश्चन था, यानी ये तो जीव विज्ञान में कई क्वेश्चन हो गया, बायोलॉजी का। बायोलॉजी का क्वेश्चन और था। कोई एक आध क्वेश्चन? और और तो मुझे क्वेश्चन इतने याद नहीं, मेरा पेपर कल था। चलो कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपका रिव्यू लेने से, हमें पेपर के बारे में नॉलेज भी मिली। तो दोस्तों, आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं शमशाबाद, बड़ोरा कला शमशाबाद। शमशाबाद के। तो एक दिन पहले आए होंगे आप पेपर देने, सुबह का शिफ्ट था नहीं तो? तो सुबह ही निकले थे। अच्छा, सुबह ही आ गए थे, बाइक से हाँ आए होंगे। बाइक से आई बाइक। तो अच्छा लगा आपसे पेपर का रिव्यू लेकर। और आप अपना रिव्यू में जरूर बताएं वीडियो में। हमारे चैनल का नाम ड्रोना क्लब है। और अगर आपकी एक राय हो तो आप भी एक बार ये कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल और को अच्छी लगे सब्सक्राइब तो कर लें इनकी को, और सभी फॉलो करें और शेयर करें वीडियो को।